जय हो जाकिर साहब। अरे तुम लोग गरीब अवामों के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक अकाउंट देख रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे मुस्तफ़ा आमिर मर्डर केस के हवाले से। आज मुल्ज़मान का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल हुआ था और आज कराची की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत जो कि सेंट्रल जेल में कायम है वहां पर पेश किया गया और एक बार फिर मुल्ज़िम ने ड्रामा रचाया और वकीलों ने उसके बेहोशी के ड्रामे को क्या करार दिया। और उसके साथ साथ कमरा अदालत में मुल्ज़िम की आज मुल्ज़िम अरमान की वालदा और बहन भी आई। किससे किसकी क्या बात हुई वो तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। और कामरान कुरैशी साहब जो कि स्टार बने हुए आजकल, और उनका ये दावा है कि उनकी वजह से सबकी रोजी रोटी चल रही है और सोशल मीडिया के ऊपर जो खबरें चलाई जाती हैं वो सिर्फ मेरी वजह से हैं, यानी कि मैं रॉक स्टार था और मेरे रॉक स्टार होने का फायदा मीडिया अब उठा रहा है। तो बाहर इस किस्म की और भी जो हमने अपनी आंखों से देखा कोर्ट रूम के अंदर, और वहाँ कैमरे चूंकि अलाउ नहीं थे तो हमने जो मोबाइल फुटेजेस बनाई वो आपके सामने शेयर भी की और इसमें अभी आप देख रहे होंगे। सबसे पहले चूंकि सेंट्रल जेल में सहाफ़ियों के भी अलाउ नहीं होता और कैमरे तो अलाउ बिल्कुल ही नहीं होते। मोबाइल फ़ोन में जैमर लगे होते हैं तो इसलिए मोबाइल फ़ोन भी वहाँ नहीं चलते। आज सुबह हम जितने भी कोर्ट रिपोर्टर साथी दोस्त हैं हम पहुंचे थे और उसके बाद फिर पहले पता चला कि जी नहीं जाने दिया जाएगा, फिर कुछ लोगों को अंदर जाने दिया, फिर इसी तरह जो है वो तकरीबन तमाम सहाफ़ियों को अंदर जाने की इजाज़त मिली और हमने जाके इंतज़ार किया जी मुल्ज़मान को कोर्ट रूम में लाया जाएगा। तो बहरहाल कुछ देर के बाद दो पुलिस मोबाइलों में लाया गया जो कि पहले AVCC ने उनको बख्तरबंद गाड़ी में पेश किया था, लेकिन आज की समाअत के दौरान हमने देखा कि तफ्तीशी अफसर इन तमाम मुल्ज़मान को, यानी कि दोनों मुल्ज़मान अरमकान और शिराज को जो है बख्तरबंद गाड़ी के बजाय नॉर्मल पुलिस मोबाइल में सर ढांप कर हथकड़ियों में लाए थे। अच्छा, इससे पहले चूंकि जब हम आ जा रहे थे तो जुडिशियल कम्प्लेक्स पीछे बना हुआ है जहां पर सेशन कोर्ट्स की जो जेल ट्रायल होते हैं, मुल्ज़मान की समाअत या मुल्ज़मान की जो है वो पेशी होती है। तो उस दौरान हमने देखा कि मुल्ज़िम अरमगान का जो वालिद है वो वहां पर घूम रहे थे और उसके बाद फिर काफी लोगों से वो मतलब बदतमीजी या उसके बाद फिर उनका एक इंतहाई नामुनासिब रवैया था। इस दौरान हसीब भाई और मेरे जो दीगर दोस्त हैं वो हम भी पहुंचे तो हमने बातचीत शुरू की तो वहां पर वो ऐसा लगा कि जैसे सीख पा हो गए और उनको बेइंतहा किस्म की उन्होंने बदतमीजी शुरू कर दी। हमने चूंकि हमारी कुछ इक़दार हैं और जर्नलिज्म से वाबस्ता हैं तो लिहाजा हमें तो अपने इक़दार का ख्याल रखते हुए हमें बात भी तमीज़ और तहजीब के दायरे में करनी होती है और लोगों से रवैया भी हमने कुछ इस किस्म का ही रखना होता है। बल कई हमें दोस्तों ने मना किया कि उसके जो है ना उसकी जो जिस जबान में वो बात करता है कामरान कुरैशी जो कि अरमगान मुल्ज़िम का बाप है उसको उसी तरह ही जवाब दिया जाए। वो जजेस के ऊपर इल्ज़ाम आयद करता है और आज जज जो जाकिर हुसैन साहब है उनके कोर्ट रूम के बाहर ATC के अंदर यानी कि सेंट्रल जेल के अंदर जो बनाई गई अदालतें सिर्फ जाकिर हुसैन साहब के ही हक में नारे लगाता रहा। वो बाकी सबको करप्ट, चाहे वो पुलिस था या पूरा निज़ाम या अदलिया, वकला और मीडिया, हर किसी के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम आयद करता रहा कि जी सभी करप्ट हैं, सिर्फ वो ईमानदार शख्स हैं। बहरहाल वो ऐसे टहलते रहे जैसे किसी पार्क में घूम रहा हूँ। चूंकि कुछ सीनियर वकला उनको अपने साथ ले गए थे, अंदर जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन अंदर जाकर उन्होंने जिस तरह का रवैया अख्तियार किया शायद ही जो है वो देखने के काबिल हो। बहरहाल मुल्ज़मान को अदालत के अंदर लाया गया और कुछ देर के बाद पेश किया गया तो प्रोसिक्यूशन ने 14 दिन का जिस्मानी रिमांड की मज़ीद इस्तदा की। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि जी मुल्ज़िम अरमान के दो मुल्ज़मान का जो है अरमान समेत और दीगर जो दो मुल्ज़मान हैं उनका हमने 164 का बयान रिकॉर्ड करना है। मुल्ज़िम अरमान के घर से मिलने वाले असले और लैपटॉप का फॉरेंसिक कराना भी जरूरी है। और इस दौरान जो है मुल्ज़िम की जो वालदा थी वो वकील करके लाई थी ताहिर तनोली साहब को। मुल्ज़िम की वालदा चूंकि डिवोर्स हो चुकी है और मुल्ज़िम अरमान के जो वालिद वालदैन हैं वो अलहदा हो चुके हैं। आज जब कोर्ट रूम में हमने देखा कि आमना सामना भी हुआ मुल्ज़िम की वालदा का और मुल्ज़िम के वालिद से और मुल्ज़िम से भी, तो वालदा से ना मुल्ज़िम अरमान ने बात की और ना ही उनके वालिद ने बात की। और उसके बाद फिर वो बहुत सारी बातें कह रही थी कि जी मीडिया पे नहीं आएंगी, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी बता गई जिससे लग रहा है कि उनका बाप ही सारे मामले की फसाद की जड़ है, यानी कि बेटा इस कदर बिगड़ा तो उसका जिम्मेदार भी कामरान कुरैशी ही है। और उसके बाद फिर आज इस केस में जो कुछ उतार चढ़ाव आ रहा है वो भी कामरान कुरैशी ही की वजह से आ रहा है। उन्होंने वकीलों के सामने कुछ हमारे सहाफ़ी दोस्तों से बात की। कमरा अदालत में एक बार फिर जो है मुल्ज़िम अरमान जो था वो गिर गया और उन्होंने कहा जी मुझे बलूचिस्तान ले गए थे और कहा भागो हम तुम्हें गोली मारेंगे। ये उसने अदालत के अंदर इल्ज़ाम आयद किया पुलिस के सामने। तो प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि हाई कोर्ट और ATC 2 में भी ये मुल्ज़िम ऐसे ही गिर गया था और मुल्ज़िम का जब हमने मेडिकल कराया तो वो बिल्कुल फिट था और
रहमान ने कहा जी मुझे में खाना पीना जो है नहीं दिया जा रहा। और उसके बाद इस दौरान जो है मुलजिमा की जो वालदा हैं वो उन्होंने वकील किया, जैसे मैंने आपको बताया कि ताहिर तनोली साहब को। तो ताहिर तनोली साहब ने जिस तरह वकालतनामा आगे किया कि जी इस पे आप दस्तखत करें मुलजिम की हैसियत से, तो मुलजिम ने इनकार कर दिया कि ये मेरे वकील नहीं है और मैंने इनको वकील नहीं किया, मैं इस पे दस्तखत नहीं करूंगा, ये मेरे वकील नहीं है। और इससे पहले भी मुझसे धोखे पे जो है वो साइन कराया गया। और उसके बाद फिर मुलजिम शराज की जानिब से एक वकील साहब जो है वो पेश हुए। उन्होंने कहा जी मुलजिम शराज का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। मुलजिम शराज का यूट्यूब पर जो है वो इंटरव्यू कर रहे हैं मुलजिम वकील से, मुलजिम को वकील से जो है नहीं मिलने दिया जा रहा। और बगैर लेडी पुलिस के जो है शिराज के घर पर छापा मारा गया, खुर्रम अब्बास एडवोकेट ने बताया। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि शिराज की जो बहन का लैपटॉप है वो पुलिस साथ ले गई और शिराज के जो वकील थे उनकी बहन की जो करके आई थी खुर्रम अब्बास साहब को, उन्होंने जो है वो जो रिमांड देने की इस्तदा थी उसकी मुखालफत की। अदालत ने फैसला कुछ देर के लिए महफूज किया और उसके बाद फिर तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद जज साहब दोबारा कोर्ट रूम में मुल्ज़मान को दोबारा पेश किया गया और उसके बाद फिर उसके रिमांड की जो इस्तदा थी उस पर अदालत ने मंजूर किया। 14 दिन का मांगा गया था, 5 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया और अदालत ने कहा कि इन दोनों मुल्ज़मान का मेडिकल कराया जाए। और इस दौरान मुल्ज़िम शिराज की जो बहन है उनकी जानिब से मुलाकात की इजाज़त के लिए अदालत से इस्तदा की गई। तो अदालत की जो इस्तदा थी अदालत ने वो मंजूर नहीं की, बल्कि दरखास्त जो थी बगैर कार्रवाई के वापस कर दी। और उसके बाद फिर मुल्जिम जो अरमगान है उनके वालिद ने भी एक दरखास्त, उनकी वालदा की तरफ से भी एक दरखास्त जमा कराई गई कि जी इनसे मुलाकात करना चाहती हैं ऑफिशियल तरीके से, लेकिन कोर्ट ने उनको भी मुलाकात की इजाज़त नहीं दी। जिस तरह ATC में जब क्लिफ्टन में मुल्जिम को पेश किया गया था तो उस दौरान जो है वो हमने देखा कि मुल्जिम जब आया था बख्तरबंद गाड़ी से उतरा तो उस वक्त उसका चेहरा ढांपा हुआ था, लेकिन वो चल कर आया था, कमरा अदालत में जाकर गिर गया। और आज भी इसी तरह वो चल कर आया, आपने सारी फुटेजेस में देखा होगा कि वो चलकर ATC के अंदर दाखिल हुआ और नॉर्मल तरीके से अंदर जा रहा था, वहां बात भी की, पूरी होश हवास में था, माँ बात करने की कोशिश करती रही, बात नहीं की। पुलिस एहलकार जब कोर्ट रूम से बाहर है वो खुद भी बता रहे थे, क्योंकि हमारी उस तरफ कोर्ट जज साहब की तरफ नजर थी, तो पुलिस एहलकारों का कहना था कि बाप ने इशारा किया कि गिर जाओ तो मुझे एकदम धड़म गिर गया, यानी कि खड़े खड़े एकदम फर्श पे गिर गया। ये पुलिस वाले वहां आपस में डिस्कस कर रहे थे, आपस में एक दूसरे को बता रहे थे कि किस तरह का ड्रामा रचाया जा रहा है। दूसरी बात, कुछ और जो वकला जो कि कानूनी माहिर हैं खासतौर पर क्रिमिनल के, उन्होंने मुल्जिम रहमान है उनकी वालिद और उनके वकील से कहा कि देखिए हमने इनको समझाया है और मुल्जिम को भी और लोगों को समझाया है कि ये ड्रामे जो है ना हर जगह नहीं चलेंगे। मुल्जिम ATC 2 में पेश हुआ तो वहाँ ड्रामा रचाया और गिर गया, बेहोश होने का नाटक किया, ड्रामा रचाया, और उसके बाद फिर हाई कोर्ट में पेश हुआ तो वहां पर भी यही कुछ किया और यहाँ पर भी यही। तो जजेस और अदलिया सारे मामला को समझते हैं, ये कहानी हर जगह नहीं चलेगी, तो लिहाजा अपने केस को खराब मत करें, एक केस का जो तरीकाकार है उसको केस को उसी तरह लेके चलें। तो बाहर हमने देखा कि मुल्जिम शिराज की बहन से अदालत ने मुलाकात की इजाजत नहीं दी, उनकी दरख्वास्त जो थी बगैर कार्रवाई के वापस कर दी। मुल्जिम रहमान को की वालदा जो मिलना चाहती थी उनकी वालदा से मिलने नहीं दिया गया और मुल्जिम ने भी कोर्ट रूम में उन्होंने कोशिश की मुल्जिम से बात करने की, मुल्जिम रहमान ने अपनी वालदा से मिलने से इनकार किया। उल्टा जो वालिद से वो भी कुछ वकीलों से हमने सुना कुछ बात कर रहे थे, यकीनन उनके पर्सनल मैटर हैं, हम उनमें नहीं पढ़ना चाहते, और जो उनकी वालदा जो कह रही थी वो भी उनके माजी के पर्सनल चैप्टर्स हैं, हम उसमें भी नहीं जाना चाहते, लेकिन आपस में इनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। तो आज मुल्जिम की जब वालदा आई मिलने के लिए खासतौर पर, तो अपना अलग से वकील करके कोर्ट में और कहा कि मैंने तुम्हारे लिए वकील किया है, तो मुल्जिम ने जो है उसको कंसीडर नहीं किया बल्कि मिलने से भी इनकार कर दिया। उसके बाद कोर्ट रूम के अंदर वापस 1-2 दफा लाते रहे और हमने देखा कि वकीलों के ऊपर भी इल्जाम तराशी करते हुए नजर आए। उनके वालिद साहब कामरान कुरैशी साहब, उन्होंने कहा जी वकील भी करप्ट हैं, जजेस भी करप्ट हैं, पूरा निजाम भी करप्ट है, सहाफी भी करप्ट है, और नारेबाजी नजर आई उनकी। अगर कोई ईमानदार है तो वो हैं जज जाकिर हुसैन साहब, जिन्होंने पहली बार मुल्जिम को जिस्मानी रिमांड देने से इनकार कर दिया था और पुलिस को कहा था कि इसका रिमांड नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसको जुडिशियल कस्टडी कर दिया था। लेकिन अब आज वकीलों ने कहा कि हर जज जो है वो जाकिर हुसैन साहब नहीं होंगे, बल्कि अब मामला हालात वाक़यात तब्दील हो चुके हैं। मजीद इस सिलसिले में कुछ अपडेट्स होंगी, कुछ पेशरफ्त होगी, आपके सामने जरूर रखेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।